गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायमेंशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने फिज़िकल वर्ड चैप्टर आपका जो था वो कंप्लीट किया और उसके हमने आपको जो है 2 वीडियो लेक्चर पार्ट में बना के दिए। जस्ट आफ्टर फिज़िकल वर्ड एक बड़ा सा चैप्टर था अपना यूनिट एंड मेज़रमेंट, जिसके हम लोगों ने 10 पार्ट में जिसको स्टडी किया। आज है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है ये जानेंगे आज के इस क्लास में। तो बच्चों, आपको पता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपकी जो हैं डिवाइड की गई हैं, जिसमें से एक पार्ट है आपका फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का, PQS का मतलब हो गया फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और एक पार्ट है आपका डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी का। और इसके अलावा जो है हमारे पास में सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ भी हैं, सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये हम लोग पढ़ के आए हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में सबसे पहले फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और उसके बाद में फिर सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फिर डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जो फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये 7 हैं। डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, मैनी हैं। और जो सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये केवल 2 हैं। जो फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं 7, वो कौन कौन सी हैं? तो लेंथ फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मास भी फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी, और फिर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और जो लास्ट है आपका दैट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी है। डिराइव्ड बहुत सारी हैं तो कुछ नाम लिखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और जो सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं 2 हैं, एक है आपका प्लेन एंगल और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। तो डायमेंशन के चैप्टर में जो हमारा फोकस होगा वो इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लेकर के होगा। तो डायमेंशन एक्चुअली है क्या? तो डायमेंशन एक तरीके का सर्च ऑपरेशन है, और ये सर्च ऑपरेशन आपसे क्या सर्च कराता है तो उसको जानते हैं। एक बात आप बताइए कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं? तो आप बताओगे 26 होते हैं। ABCDEF एंड सो ऑन XYZ, ये आपके 26 लेटर्स हैं। तो 26 लेटर्स ये आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि A किससे मिल करके बना है, A किससे मिलकर बना है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये तो अकेला है, ये अकेला है। और जो अकेला है वही इंडिपेंडेंट है। तो 26 के जो 26 लेटर्स हैं यहाँ पे 26, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर इंडिपेंडेंट। तो 26 जो ये लेटर्स होते हैं आर इंडिपेंडेंट, यानी A अकेला है, B अकेला है, C अकेला है, D अकेला है, ऐसे हर एक अक्षर जो है वहाँ पर अकेला है। लेकिन डिक्शनरी में जो स्पेलिंग्स होती हैं, तो जो स्पेलिंग्स हैं वो किनसे बनती हैं? तो स्पेलिंग्स फॉर्म बाय दीज इंडिपेंडेंट लेटर्स, दीज इंडिपेंडेंट लेटर्स। लेकिन जो डिक्शनरी की एक एक स्पेलिंग है वो इन्हीं लेटर से मिलकर के बनती है। जैसे फिजिक्स,
तो ये जो फिजिक्स की स्पेलिंग है देखो किससे मिल करके बनी है, लेटर P आया है, लेटर H आया है, लेटर Y आया है, लेटर S आया है, लेटर I आया है, लेटर C आया है, लेटर S आया है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे P एक बार आया है, H भी एक बार आया है, S 2 बार आया है, चूंकि S को मैंने काउंट कर लिया है तो एक S को काट दिया, और I भी एक बार आया है और C भी एक बार आया है। तो फिजिक्स को बनाने में इन फंडामेंटल लेटर्स ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो आप देख सकते हो। और कोई भी स्पेलिंग ले लो, जैसे सपोज कर लो कि हमने एक स्पेलिंग ले ली लाइन की, तो इसको बनाने में भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग इंडिपेंडेंट 26 लेटर से मिल करके बनती है, उसी तरीके से जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, PQS मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टोटल 7 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये भी इंडिपेंडेंट होती हैं। लेंथ को बच्चों बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे लेंथ के कुछ नाम होते हैं। लेंथ को हाइट के नाम से भी जानते हैं। हाइट और लेंथ का मतलब एक ही है, विज़न का अंतर है कि ऐसे देखा तो हाइट और इस तरीके से देखा तो लेंथ है। और लेंथ को चौड़ाई भी, ब्रेड्थ भी बोलते हैं। लेंथ में आपका जो है रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ है। डायमीटर यानी कि जो सर्कल का या स्फेयर का जो डायमीटर है वो भी एक प्रकार का लेंथ है। डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ है। ये लेंथ नाम की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम कई सारे हैं, तो ये भी थोड़ा सा बेसिक सी बात है, उसको भी जानिए। ये जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये भी इंडिपेंडेंट हैं, सिमिलर टू 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, PQS मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, F फॉर फंडामेंटल, दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक एक लेटर अपने आप में अकेला है, तो उसी तरीके से लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी किसी और से मिल करके नहीं बनी है, और मास वाली फिजिकल क्वांटिटी भी अपनी अकेली है, ये किसी और से मिल करके नहीं बनी है। और टाइम इसी तरीके से बाकी के लोग जो हैं सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। लेकिन जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर्म by using fundamental physical quantities, by using fundamental physical quantities। ये आपको जो है यूनिट डायमेंशन के चैप्टर में बताया गया कि जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल से मिल करके बनी होती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ने बनाया है वो डिराइव्ड कहलाती हैं, और जो इंडिपेंडेंट हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो अकेली हैं, जो आइसोलेटेड हैं, उनको हम फंडामेंटल कहते हैं। तो जो डायमेंशन है वो क्या है? तो बच्चों डायमेंशन एक सर्च ऑपरेशन है इस बात का पता लगाने के लिए कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने बार आई हैं। यानी कि डायमेंशन का जो इंट्रोडक्शन है वो ये हो गया कि व्हाट इज डायमेंशन। तो आंसर है डायमेंशन इज सर्च ऑपरेशन। ये एक सर्च ऑपरेशन है और ये सर्च ऑपरेशन क्या करता है?
तो डायमेंशन इज सर्च ऑपरेशन टू डिटरमाइन, इस बात का पता लगाने के लिए, टू डिटरमाइन अबाउट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो बोर्ड पर लिखा गया उसको बहुत अच्छे से देखिए। डायमेंशन एक सर्च ऑपरेशन है टू डिटरमाइन, इस बात का पता लगाने के लिए किनके बारे में, अबाउट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास में स्पीड है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, लेंथ इज ए फंडामेंटल, डिस्टेंस ये फंडामेंटल है और टाइम भी यहां पर फंडामेंटल है। तो लीजिए डायमेंशन वाला जो इंट्रोडक्शन है उसको इस्तेमाल करिए, तो आपको पता चल गया कि स्पीड को बनाने में, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में डिस्टेंस यानी कि लेंथ एक बार और टाइम माइनस एक बार इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है। तो जब हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस रिप्रेजेंटेशन में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर पावर आएगी। जैसे कि आप देखिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ, ऊंचाई भी एक प्रकार की लेंथ। तो हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में लेंथ 3 बार यूज हुई है, 3 बार यूज हुई है। तो जब हम ये पता लगा लेते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने बार है, तो जब आप इसका पता लगाते हो कितने टाइम्स है, तो वो पावर जो होती है दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। यानी कि अगर हम पहले वाले ऑप्शन में देखें तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, तरीका क्या होगा बोलने का, तो ऐसा लिखा जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 पावर ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ एक बार आ रही थी, एंड -1 पावर ऑफ टाइम। ये हो गई डायमेंशन। इसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 पावर ऑफ लेंथ। तो जो पावर है दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। तो अब जो डायमेंशन की सिस्टमैटिक डेफिनेशन है वो क्या होगी, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। व्हाट इज डायमेंशन, ये तो इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन थी। तो डायमेंशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, PQS मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, देन these powers along with fundamental physical quantities, fundamental physical quantities is called dimension। डायमेंशन की जो डेफिनेशन है उसको देखिए। इस डेफिनेशन के सपोर्ट में भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो कुछ सिंबल ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा सिंप्लिसिटी आ जाए। जैसे लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी अगर कहीं पर है
तो हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एल। कैपिटल एल। अगर मास वाली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहीं पर शामिल है तो हम यूज करेंगे कैपिटल एम, और अगर टाइम वाली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहीं पर शामिल है तो हम कैपिटल टी यूज करेंगे। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट वाली फिजिकल क्वांटिटी शामिल है तो हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल ए। और अगर टेम्परेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी शामिल है कहीं पर तो हम यूज करते हैं थीटा। और अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाली कोई फिजिकल क्वांटिटी कहीं पर शामिल है तो सिंबल यूज करते हैं आई। और कहीं पर अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये वाली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहीं पर अगर शामिल है तो हम कैपिटल एन यूज करेंगे। और क्योंकि जो डायमेंशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है तो इन सारे के सारे सिंबल्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की आदत को मेंटेन करेंगे। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि स्पीड इज इक्वल टू था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, तो आपने लिखा था कि डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 पावर ऑफ लेंथ एंड -1 पावर ऑफ टाइम। क्योंकि डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है तो आप देख सकते हो कि लेंथ में 1 पावर है, और टाइम में चूंकि नीचे है तो टाइम में कितनी पावर है, -1 पावर है। अब अगर हम इन सिंबल्स को यूज करें तो इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट किस पर है, 1 पावर लेंथ पर है, तो लेंथ का सिंबल 1 है, टाइम का सिंबल t है। और ये देखिए डायमेंशन ऑफ स्पीड हो जाएगी L 1 पावर, L पर 1 पावर, T पर -1 पावर। और फिर आपने वॉल्यूम देखा था, तो वॉल्यूम की वैल्यू थी लेंथ L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो आपने कहा था कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 पावर ऑफ लेंथ, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई एक प्रकार की लेंथ है। और अगर हम सिंबल का यूज करें तो सिंबल में इसको ऐसा लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। याद रखना कि जो डायमेंशंस होती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती हैं। तो कितनी पावर है, 3 पावर है किस पर, लेंथ। लेंथ का सिंबल कितना, L की पावर 3। तो ऐसे हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिख सकते हैं। और आगे मूव करते हैं, कुछ डायमेंशंस निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो कुछ डायमेंशंस हमें निकालने के बाद याद हो जाएंगी, तो हम फिर फर्दर उसी रिजल्ट को फिर फर्दर किसी डायमेंशन के लिए कॉन्सेप्ट बना देंगे। जैसे मुझे स्पीड की डायमेंशन याद हो गई है, अब मैं ज़रा वेलोसिटी की बात करता हूँ। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लेंथ। तो लेंथ का सिंबल क्या है, L, कितनी पावर है 1, और टाइम का क्या सिंबल है, T, कितनी पावर है 1। अभी हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि फाइनल इसको नहीं किया है। तो अब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, तो अब जब डायमेंशन की आप बात करोगे तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखने का तरीका होगा स्क्वायर ब्रैकेट, लेंथ पे कितनी पावर है 1 और T पे कितनी पावर है -1। आप देखिए कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है। यहाँ पे स्पीड की डायमेंशन भी वही आ रही है और वेलोसिटी की भी डायमेंशन भी वही आ रही है। तो इस डिस्कशन से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चल गई कि यस, इट इज़ पॉसिबल सेम डायमेंशन फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। और आगे चलते हैं, वेलोसिटी के बाद में अब एक्सेलरेशन पर आते हैं। तो एक्सेलरेशन बनता है वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम का चेंज। अब देखिए, वेलोसिटी की डायमेंशन हमें याद हो गई है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई L की 1 पावर, T पर -1 पावर, और टाइम की डायमेंशन है T, सिंबल आप देखिएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई, अगर देखो ऐसे लिखा जाए, एक्सेलरेशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाए स्क्वायर ब्रैकेट में, बच्चे इसको पढ़ा जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो
तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, l की पावर 1 और t की पावर -2। फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं, कुछ डायमेंशंस फिर हम याद रखेंगे। मास की डायमेंशन m होती है, एक्सेलरेशन की अभी जस्ट ऊपर आई है, तो ये लीजिए मास की डायमेंशन ml1t-2। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिखने का यही बेसिक तरीका है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी शामिल हैं, तो बस आप उनके सिंबल यूज करो, पावर लगाओ और डायमेंशन बन जाएगी। फिर धीरे धीरे हम कुछ डायमेंशंस याद रखते हैं और फिर उनकी हेल्प से और डायमेंशंस का पता लगा लेते हैं। तो डायमेंशन लिखने की ये जो हैबिट है वो आपको मेंटेन करनी है। जैसे सपोज कर लो कहीं पर रेडीमेड डायमेंशन मिली, और रेडीमेड डायमेंशन है कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे डायमेंशन कहीं पर मिल जाए रेडीमेड, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेशन में, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी वाली फिजिकल क्वांटिटी बनी है तो m माने मास एक बार, l माने लेंथ दो बार, 2 पावर लिखी हुई है, और टाइम -2 बार, तो -2 का मतलब होगा ये अपॉन में रहा होगा उस फिजिकल क्वांटिटी में, तो टाइम -2 बार शामिल है। तो अगर आपको डायमेंशंस रेडीमेड मिलती है तो यस यू कैन जज कि उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने बार शामिल हैं। और सिमिलरली इफ़ यू हैव ए नॉलेज अबाउट फिजिकल क्वांटिटी कि उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, तो डायमेंशंस भी आप लिख सकते हो। तो ये था डायमेंशन, आप इसको अच्छे से करिए। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको इस चैप्टर में ऐसी मिलेंगी जिनको आपने पहली बार सुना होगा, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे तुमको ये पता चल जाएगा कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की बातचीत हो रही है उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तुरंत आप जो है उसका आंसर निकाल दोगे। जैसे कि कुछ ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम लेते हैं जो शायद आपके लिए अननोन होंगे। बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है स्ट्रेन। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कैसे डिफाइंड होती है? स्ट्रेन बराबर होता है चेंज अपॉन इनिशियल। जैसे अगर आपने लेंथ को एज्यूम किया तो लेंथ का चेंज अपॉन इनिशियल का लेंथ। अगर आपने एरिया को एज्यूम किया तो चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया। अगर आपने वॉल्यूम को किया तो डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी फॉर वॉल्यूम का चेंज, वी फॉर इनिशियल वॉल्यूम। तो यानी कि स्ट्रेन की जो फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन है, ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है और नीचे भी वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो यार देखो, इसकी कोई डायमेंशन थोड़ी ना होगी, क्योंकि ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज इन लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? एल, कैपिटल वाला। सिमिलरली एल एल से कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि स्ट्रेन हैविंग नो डायमेंशन। तो अभी हम लोगों ने जब डायमेंशन डिस्कस किया था तो हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। जैसे हमको ये पता चल चुका था कि यस इट इज पॉसिबल दैट different physical quantities having same dimension। एक तो ये हमने देखा था कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो अलग अलग है उनकी डायमेंशन सेम हो सकती है। और दूसरा अभी देखा कि यस इट इज पॉसिबल दैट
सम फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, जब हम ये बोलते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कोई डायमेंशन नहीं है, तो फिर भी अगर जबरदस्ती हम डायमेंशन लिखने की कोशिश करें, डायमेंशनलेस, तो जनरली जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन में हमको मास मिलता है, लेंथ मिलता है, टाइम मिलता है, टेम्परेचर मिलता है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन ही नहीं है, मतलब वहाँ पे मास नहीं है मतलब जीरो पावर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लेंथ नहीं है मतलब जीरो पावर, टाइम नहीं है मतलब जीरो पावर, टेम्परेचर नहीं है मतलब जीरो पावर। तो जब कोई स्टेटमेंट आता है कि उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास में डायमेंशन नहीं है और आपसे पूछा जाता है कि अच्छा जिसमें डायमेंशन नहीं है बताओ उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की पावर क्या है, आप तुरंत बोलो कि लेंथ की पावर जीरो, और जो बाकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी पावर भी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे नहीं का मतलब पावर जीरो है, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे पावर क्या लगानी है, जीरो लगानी है। और फिर जब आप इस डायमेंशन के चैप्टर में जैसे जैसे अपना नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, मतलब सबसे पहले आपको डायमेंशन का कलेक्शन करना है, तो चार्ट की हेल्प से डायमेंशन का एक चार्ट बना लीजिए। यह आपके पास में जो है बुक्स में होगा, तो मैं भी अभी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप पहले एक चार्ट जो है देखिए, बनाइए, पहले बनाइए, या फिर आप चार्ट को देख करके उनकी डायमेंशन निकालने की आदत डालिए। और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डायमेंशंस अपने पास ले आओगे, जिस तरीके से आपकी अगर स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस याद हैं तो आपकी जो डायमेंशन वाला जो आपका पूरा नॉलेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो डायमेंशन का ये इंट्रोडक्शन देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा।